नमस्कार, आप सभी का स्पोर्ट्स टॉक पर स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 ओडीआई मैच की सीरीज का रिजल्ट न्यूजीलैंड के पक्ष में रहा 1-0 से, यानी कि एक बार फिर से पिछले ही दौरे की तरह न्यूजीलैंड में हमने टी20 सीरीज तो जीती, लेकिन ओडीआई सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 3 ओडीआई मैच की सीरीज में 1-0 से मिली हार, या यूं कहेंगे जो तीसरा ओडीआई मुकाबला रद्द करना पड़ा, बिना रिजल्ट के समाप्त हुआ, अगर वो भी पूरा होता तो हम 2-0 से सीरीज हार जाते। इसके पीछे की कहानी क्या रही है? क्या इस सीरीज से हमने कुछ सीखा है? क्या कुछ हमने खोया है? क्या कुछ हमने पाया है? इस सीरीज पर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल टीम इंडिया बड़े ही उम्मीदों के साथ ओडीआई सीरीज खेल रही थी और सबने यही सोचा था कि न्यूजीलैंड को हमने जिस तरीके से टी20 में पटखनी दी है, वैसा ही कुछ हाल हम उनका ओडीआई में भी करने वाले हैं। लेकिन ओडीआई मैचेस में न्यूजीलैंड की जो एक सोच थी वो अलग थी, उनके इरादे कुछ अलग नजर आए। पहला मुकाबला हमने 300 से ऊपर रन बना करके भी गंवा दिया, और वो भी कुछ गेंदे रहते, यानी कि 2-3 ओवर रहते ही हमने वो मुकाबला गंवा दिया था। तब बात आती है दूसरे ओडीआई मैच की। चलिए, वो तो धुल गया हैमिल्टन में बारिश की वजह से, लेकिन जो तीसरा ओडीआई मुकाबला हुआ, उस ओडीआई मुकाबले में भी भारत पहले बैटिंग करता नजर आया। भारतीय बल्लेबाजी ऐसी चरमराई कि पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, और हमारे बल्लेबाजों में तमाम बड़े नाम, शिखर धवन की अगर आप बात कर लें, शुभमन गिल भी चलिए अभी नए नए प्लेयर है, अच्छा खेल रहे हैं, एक मैच उनका खराब हो गया, सूर्य कुमार यादव नहीं चल पाए, ऋषभ पंत एक बार फिर से अपना बल्ला फेंकते नजर आए, और बल्ला क्या, अपना विकेट भी फेंकते नजर आए। वहां पर संजू सैमसन को हर बार की तरह जो है वो इस सीरीज में भी सिर्फ एक मैच खिलाया गया, जिस मैच में खेले वो भी हारे, और जिस मैच में ना खेले वो तो खैर हारना तय ही था। गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी हमारी कुछ खास नजर नहीं आई। 4 विकेट हमने टोटल निकाले न्यूजीलैंड के इस सीरीज में, और 4 विकेट में से 3 विकेट उदयमान गेंदबाज, नए गेंदबाज उमरान मलिक ने अपने नाम लिए, और इस गेंदबाज ने दिखाया है कि क्या पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं, किस तरीके से उनके अंदर आप फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर से याद कि हमारी टीम इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। 2023 का वर्ल्ड कप अपने घर में हम होस्ट करने वाले हैं। क्या हम मेजबानी में इतने खो जाएंगे, क्या हम इतने मेहमान नवाजी के में मशगूल हो जाएंगे कि हम ट्रॉफी भी उठा करके ओपोनेंट वाली टीमों को दे देंगे? क्योंकि लग तो वैसा ही रहा है। अब भारतीय टीम को बांग्लादेश के दौरे पर जाना है, वहां पर 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, बांग्लादेश की टीम से वो मेजबानी कर रही है। वहां क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन जो संकेत नजर आए वो अच्छे नहीं है। शिखर धवन की बल्लेबाजी पर अगर हम चर्चा करें, शिखर धवन की टुक टुक बल्लेबाजी जारी रही। शुभमन गिल एक तरफ से बेचारे कितना आकर के कॉम्प्रोमाइज करते समझ ही नहीं आ रहा है। नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए अगर देखें तो यहां पर श्रेयस अय्यर भी है, कभी ऋषभ पंत को भेज दिया जाता है। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी लगातार सवालों के घेरे में है, और टी20 के बाद अब जिस तरीके से ओडीआई क्रिकेट में भी ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं, उससे तो एक ही चीज स्पष्ट हो रही है कि उनके पास अब शॉट्स की जो है वो भारी अकाल पड़ गई है, क्योंकि शॉट्स उनके पास में है नहीं। आपको याद होगा अगर, तो पहला जो ओडीआई मैच था वहां पर भी वो पुल करते हुए आउट हो गए थे, दूसरा जो मुकाबला रहा वहां पर भी आउट हो गए। तो ये दिखाता हुआ कि उनके पास शॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं। स्पिनर्स पर भी आउट होने का एक अलग तरीका है, पेस बॉलर्स पर भी आउट होने का अलग तरीका है। पेस बॉलर अगर शॉर्ट पिच बॉल डालता है, वहां पर आउट नहीं होने वाली गेंद होगी तो भी वो आउट हो जा रहे हैं। तो ये तमाम तरीके उन्होंने इजाद कर लिए हैं। सूर्य कुमार यादव को अभी भी ये समझना पड़ेगा कि आपको ओडीआई के हिसाब से खेलना पड़ेगा, और ओडीआई के हिसाब से खेलने का मतलब या मकसद ये नहीं है कि आप आकर के बिल्कुल भूल जाएं कि आप क्रिकेट खेलने आए हैं और अपने विकेट को गंवा के जाएं, क्योंकि इनका भी आउट होने का जो फैशन था वो दोनों ही ओडीआई मुकाबलों में बिल्कुल सेम था। पिछले मुकाबले में अगर आप देखें तो वहां पर नॉट आउट रहे थे, अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन पहले और इस मुकाबले में, यानी कि पहले और तीसरे ओडीआई मैच में वो बिल्कुल सेम फैशन में आउट होते नजर आए हैं। वहीं अगर देखें अय्यर की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी है, लेकिन अब सवाल यह है कि गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड कप के लिहाज से इनमें से कितने प्लेयर्स टीम में आएंगे, और क्या जो आएंगे वो वाकई डिजर्विंग है। ऋषभ पंत क्या डिजर्विंग है? अभी के हिसाब से तो नहीं नजर आते हैं। शिखर धवन क्या डिजर्विंग है? अभी के हिसाब से बिल्कुल टीम में इनकी जगह नहीं बनती है। लेकिन जाएंगे यही दोनों जो डिजर्विंग है। शुभमन गिल वो बांग्लादेश दौरे पर नहीं है, संजू सैमसन वो बांग्लादेश दौरे पर नहीं होंगे, वहां ईशान किशन आ जाएंगे बेंच गर्म करने के लिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात जहां तक है, बांग्लादेश में थोड़ी डिपार्टमेंट अलग है, वहां कुलदीप सिंह जैसा एक यंग गेंदबाज आएगा, उमरान मलिक भी वहां पर होंगे, गेंदबाजी आपकी थोड़ी सी फ्रेश नजर आएगी वहां पर। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो टीम मैनेजमेंट इरादा बना करके बैठी हुई है, टीम मैनेजमेंट आखिरकार किस तरीके से टीम को आगे लेकर के जाना चाहती है। बीसीसीआई के जो चयन समिति का जो फैसला होगा वो किस तरीके का आने वाले समय में होगा, क्योंकि आप अपने घर में खेलेंगे
और अगर हम ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हम अपने घर में खेल रहे हैं तो जीत तो हमारी तय ही है, तो शायद इससे बड़ी गलतफहमी इस सदी की नहीं हो सकती, क्योंकि अब दुनिया की कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो एशियन सबकॉन्टिनेंट के विकेट्स को नहीं समझती है, एशियन सबकॉन्टिनेंट के पाटा विकेटों पर बल्लेबाजी करना नहीं जानती है, आपके स्पिनर्स को खेलना नहीं जानती है, या पेसर्स तो खैर वो हमेशा से खेलते ही रहे हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण रहा है किस तरीके से आप देखें कि खेलती नजर आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप यूएई में और चैंपियन बनकर के गई थी वहां पर, किस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया था, इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो कैंपेन किस तरीके से उनका रहा था, न्यूजीलैंड की टीम फाइनल खेली थी, उनका कैंपेन आप देख लें। तो अब ये मैटर ही नहीं करता कि आप अपने घर में खेल रहे हैं कि बाहर खेल रहे हैं, बस मैटर ये करता है कि आपको अपनी टीम का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करवाना है। डिजर्विंग प्लेयर्स शुड बी इन द टीम, जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको टीम के अंदर में होना चाहिए, वो होंगे तभी एक बेहतर 11 बनेगा, और बेहतर प्लेइंग 11 बनने का मतलब ये होगा कि बेहतर 11 से ही आप कलेक्टिवली एफर्ट लगवा पाएंगे, कलेक्टिवली अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं। और याद रखिएगा कि कहीं आप बांग्लादेश में भी जाकर के 3-0 या 2-1 से पिट करके ना आ जाए। अगर ऐसा होगा तो आप स्पोर्ट्स टॉक और शशांक की बात याद रख लीजिएगा कि क्या हमने कही थी, क्योंकि सुधार जरूरी है, सुधार निरंतर होना चाहिए। अगर आपके परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हो रहा है, दैट मींस कि आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। हमने इस बीच में 2 वर्ल्ड कप गंवा दिए, भले कप्तान अलग अलग रहे हों, लेकिन एशिया कप भी गंवा दिया, वहां पर भी रोहित शर्मा ही कप्तान थे। तो ऐसे में कम से कम बस हमारी यही ख्वाहिश है कि टीम इंडिया के फैंस को हार 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 देख करके जो है मन का खींच गया है, तो एटलीस्ट कुछ जीत के लिए थोड़ा बहुत तो बनता है। और शायद अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश दौरे पर भारत को सीरीज में 2-1 की कम से कम जीत दिलवा दें तो बहुत बड़ी बात होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड के सीरीज से क्या खोई है, क्या पाई है, आप कमेंट करके बताइएगा। बांग्लादेश दौरे पर आपके हिसाब से क्या रिजल्ट होने वाला है, कौन खिलाड़ी चमकेगा, कौन खिलाड़ी फ्लॉप होगा, उसके भी नाम आप लिख कर दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।